वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे राहु इन द साइन ऑफ लियो। राहु जब भी सिंह राशि के अंदर रहता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो किस तरीके के रिजल्ट देता है एक इंडिविजुअल के लिए। देखो, राहु को सिंह राशि में समझने से पहले ना हमें दो बातें बड़ी ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला, हमें समझना पड़ेगा राहु की कारक अवस्था को, दूसरा सिंह राशि को। जब आप इन दोनों की कारक अवस्था को समझोगे ना, तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि राहु एक्चुअली यहाँ पे इस फील्ड में एक्चुअली कर क्या रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं साइन ऑफ लियो क्या है। साइन ऑफ लियो है रॉयल साइन है, एक रीगल साइन है, एक क्रिएटिविटी वाला साइन है, सिनेमैटिक आर्ट्स को बताता है, एक बोल्ड साइन है, एक शो ऑफ वाला साइन है, एरोगेंसी लियो साइन के पास है, पॉलिटिक्स को बताता है, चिल्ड्रंस को बताता है, आपकी पास्ट लाइफ को बताता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइन ऑफ लियो। इसका सिंबल ही देखो ना, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है लायन। तो आपको वो लायन के जो भी ट्रेट्स हैं, शेर के जो भी ट्रेट्स हैं, वो सारे सिंह राशि के अंदर नजर आएंगे। एक राजा का जो भी ट्रेट है वो एक सिंह राशि के अंदर आपको नजर आएगा। वो कारक अवस्था है इसकी। अब राहु जब सिंह राशि के अंदर आएगा तो क्या करेगा? राहु क्या है? राहु है किसी चीज को एम्पलीफाई कर देना, ना बढ़ा देना किसी चीज को, वो राहु है। राहु है कोई भी अचानक कोई भी घटनाक्रम आदमी की जिंदगी में जब घटना होता है, या आपकी जुबान पे जब ये शब्द आने लगे अचानक वाला वर्ड बार बार, तो समझ लो कि राहु ने ना आपको एक्टिवेट किया है। अचानक आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट आता चला गया। मल्टी फूड्स के अंदर राहु, अचानक आप बहुत ज्यादा डाउन आने लगे, मतलब अचानक ही कुछ ऐसा लगा कि कुछ हटने लगा, कुछ कटने लगा, मेरी जड़ें कटने लगी हैं। राहु, मेलेफिक्स आर इन्वॉल्व्ड, समहाउ समवे मेलेफिक्स आर इन्वॉल्व्ड। राहु क्या है? कोई भी सुपर एक्सपेंसिव जो चीज होती है ना, अल्ट्रा लग्जूरियस चीज, हालांकि एक्सपेंसिव चीज वीनस है, लेकिन जब वो अल्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाती है ना, दैट बिकम्स वीनस एंड राहु का एक कॉम्बिनेशन। जैसे आप फाइटर जेट अगर आप देखो, तो फाइटर जेट को मैं आपको इनसाइट दे रहा हूं, तो फाइटर जेट क्या एक मशीन है, तो एक मार्स है, सुपर एक्सपेंसिव है, और एक व्हीकल है, तो वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन है वो। राहु एक इल्यूजन है। जैसे राहु ना, आप समझ लो स्मोकिंग मिरर्स हैं, है ना। जैसे धुआं होता है ना, राहु का कलर भी जो आप देखो कि ग्रेइश कलर भी राहु का बताया गया है। तो आप जब सर्दियों में आप जब कोहरा पड़ता है, तो हमारे आगे जब कोहरा कई बार चलने लगता है ना, तो हमें बड़ा डर लगता है कि भाई हमें ना हमारी गाड़ी कहीं ठुक ना जाए, हम एक्सीडेंट हो जाए। तो वो इल्यूजन जो है ना, वो जो भ्रम की अवस्था जो पैदा करना है, वो राहु है। राहु वो चीज है, राहु क्रिएटिविटी है। राहु जितना भी आप ऑनलाइन काम देख रहे हो, आप ये जितना मैं आज कम्युनिकेट कर रहा हूँ कैमरे के ऊपर, फिर ये मेरी वीडियो बनेगी एडिट होके, जब आप लोग इसे यूट्यूब पे देखोगे, तो ये सारा जो आप चैनल देख रहे हो, ये राहु की वजह से है। अगर राहु नहीं होता तो ये काम कैसे होता? क्रिएटिविटी जो है वो राहु का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। राहु से ज्यादा क्रिएटिव कोई नहीं है। राहु से ज्यादा ना अपने आप को अनसिक्योर्ड, अनसेफ मानना, है ना। राहु के साथ जो स्वर भानु के साथ हुआ था, जो व्यक्ति उसका गला काटा भगवान विष्णु ने, तो ऊपर जो सिर कटा वो ऊपर चला गया स्पेस में, वो राहु कहलाया। नीचे जो बॉडी धड़ भगवान विष्णु के पैरों में गिरी, वो केतु कहलाया। तो सॉफ्टवेयर जो है वो राहु है। सो दिस वाज ऑल अबाउट राहु। अब राहु जब भी लियो साइन के अंदर आएगा ना, तो किस तरीके की रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब भी लो। अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहते हो, तो आप cosmictailor.com पर विजिट कर सकते हो, या आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आप देखो, राहु क्या है? राहु एक कार्मिक नोड है और चंद्रमा की नॉर्थ नोड है। राहु ना यहाँ पे उसको व्यक्ति जो नेटिव है, उसको क्या रहेगी ना, उसको क्रेविंग रहेगी स्पॉटलाइट में आने की, अपने स्टेटस को ना अपलिफ्ट करने की, कि मैं कैसे भी करके ना मैं स्पॉटलाइट में बना रहा हूं, मैं हर वो काम करूं जिससे मैं स्पॉटलाइट में बना रहा हूं। और उसका आपका व्यक्ति का जो स्टेटस है, नेटिव का जो स्टेटस है, वो हर वो कोशिश करेगा, हर वो ऐसा काम करेगा कि उसका स्टेटस किसी वजह से डाउनग्रेड ना हो जाए। वो उस फियर में हमेशा रहेगा, है ना। राजा के साइन के अंदर लियो साइन आया ना, तो वो हमेशा उस डर के अंदर वो रहेगा कि भी मेरी ये दोनों चीजें हमेशा सिक्योर रहें। ऐसे आदमी को ना भूख होती है रिकॉग्निशन की,
ये लोग ना रिकॉग्निशन के बड़े बड़े भूखे होते हैं। इन लोगों को दे वांट रिकॉग्निशन, और ऐसे लोग ना इनका इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स में, इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये लोग बड़ा बहुत इनको बड़ी क्रेविंग होती है। अगर अच्छे योग भी बने हुए हो ना, आपकी ये सरकारी योग बने हुए हो या पॉलिटिक्स के योग बने हुए हो, तो ये बड़े परफेक्ट पॉलिटिशियन बनते हैं। कारण क्या है, देखो ना, आज की जो राजनीति है ना, वो सूर्य वाली कम, राहु वाली राजनीति ज्यादा है। पहले जब सूर्य वाली राजनीति थी ना, तो राजा ना केयर करता था जनता की। राजा के जो उत्तरदायित्व होते थे, राजा उस उत्तरदायित्व को समझता था। लेकिन आज आप समझो कि राजा क्या ही उत्तरदायित्व समझेगा, राजा किसी का राजा। अब आज तो आप समझो ना कि जो दिख रहा है वो कुछ और है, और जो हो रहा है बैकग्राउंड में वो कुछ और हो रहा है। तो आज जो राजनीति है वो राहु वाली राजनीति है। एंटरटेनमेंट, मीडिया में जाने की इनकी बड़ी हंग रहती है, और कई बार ना ये लोग इन सब चीजों को पाने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिस तक में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ये लोग ऐसा करें ना, अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाएं, तो राहु ना इनको यहाँ पे फिर बैडली ट्रिगर हो जाता है, और इनको यहाँ पे राहु लियो साइन के अंदर ना नेगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर देता है। राहु ना यहाँ पे बैठ के कई बार ना वैलिडेशन मांगता है संबंधों के अंदर। आप देखोगे सपोज, क्योंकि सिंह राशि जो है ना वो लव अफेयर्स की राशि भी है, एंटरटेनमेंट की राशि भी है। तो ये ना ऐसे लोग कई बार जब अपने उस रिश्ते को कई बार जब अपनी शादी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये लोग ना कई बार वैलिडेशन ढूंढते हैं। ये लोग ना उस व्यक्ति की पास्ट लाइफ के बारे में पता करते हैं कि इसकी मॉरल वैल्यूज कैसी थी, इसका कैरेक्टर कैसा था, एक बार पता कर लेता हूँ, कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। क्योंकि राहु को जो हुआ ना, उसको लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, राहु की जो गर्दन काट दी गई स्वरभानु की, तो वो चीज इनके अंदर बड़ी रहती है। ऐसे लोग ना अपने फर्स्ट हाफ में बड़े शर्मीले टाइप के रहते हैं। पार्टीज में जाना, लोगों के बीच में जाना, जनता के बीच में जाना, थोड़े से उसमें हेजिटेट फील करते हैं। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे जो इनकी उम्र बढ़ती रहती है, जैसे ही अपनी 35 को क्रॉस करेंगे, 30s के मार्क को क्रॉस करेंगे, वंस द राउंड ऑफ सैटर्न इज कंप्लीट। एक बार शनि जो है अपने वो 30 साल वाला पूरा राउंड क्लियर कर लेता है हर 12 राशि में। जब ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तब इनके अंदर वो जो चीज है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। आप एक चीज और नोटिस करो कि प्रायर टू दिस, राहु जब लियो साइन के अंदर आया है, तो राहु इज मूविंग बैकवर्ड मोशन के अंदर चल रहा है। राहु कन्या राशि से प्रवेश करेगा सिंह राशि के अंदर, तो जाहिर सी बात है पहले वो इससे पहले वर्गो साइन के अंदर था। वर्गो साइन किस चीज का है? जो बुध का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है। बुध एक्सॉल्टेशन पॉइंट में मतलब बहुत चतुराई वाला साइन है, और रोजाना की हर्डल्स वाला साइन है, ऑब्स्टिकल वाला साइन है, रोग ऋण शत्रुओं वाला साइन है। तो वहां से वो सारा तजुर्बा भी लेके आया राहु सारा एक्सपीरियंस लेके तब इन साइन ऑफ लियो में आया। तो यहाँ पे ना उसको साम दाम दंड भेद सब पता होते हैं, या उन सबको आजमाने की कोशिश करता है। और राहु को डिटेल में समझना है ना, तो हमें यहाँ पे ना जो प्लेसमेंट है वो सूर्य की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य यहाँ पे मेष राशि में रहा, तो सूर्य के पास ना बल आ गया, मतलब जो डिस्पोजिटर है राहु का वो स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे ना जो राहु के नेगेटिव ट्रेड्स हैं उनको काउंटर करेगा वो। वहीं अगर सूर्य जो है यहाँ पे खराब अवस्था में चला गया, तो राहु के जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। अब मान लो यहीं पे ये राहु जो है वो शनि के साथ भी दृष्ट हो जाए, तो राहु और ज्यादा अपनी जो बुराई वाली एम्प्लीफिकेशन है उसको बहुत बढ़ा देगा। बाकी और समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि राहु जो है वो किस घर के अंदर प्लेस्ड है, राहु किस नक्षत्र के अंदर प्लेस्ड है, तो आप डिटेल में से और डिकोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट राहु इन द साइन ऑफ लियो। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।